दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की हमारी इस वीडियो में हम फिल्म सेट पर हुए कुछ ट्रेजिक एक्सीडेंट्स बताने वाले हैं जो आपको नहीं पता होगा कि इन फिल्म्स की शूटिंग के वक्त ऐसा भी कुछ हुआ था। एक फिल्म बनाने में उसके मेकर्स को बहुत सारे रिस्क उठाने पड़ते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क, लेकिन सबसे बड़ा रिस्क होता है उस फिल्म के सेट पर फिल्म बनाते वक्त कोई हादसा न हो जाए जिससे किसी एक्टर या किसी स्टंटमैन की जान को कोई नुकसान पहुँचे। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ फिल्म सेट पर हुए एक्सीडेंट्स के बारे में बात करेंगे जिनसे एक्टर्स या स्टंटमैन को नुकसान उठाना पड़ा था। तो चलिए फिर बिना देरी करे बढ़ते हैं आज के हमारे इस वीडियो की तरफ। नंबर 5 पर जो एक्सीडेंट है वो सिरियाना फिल्म की शूटिंग के वक्त हुआ था। सिरियाना फिल्म ईयर 2005 में रिलीज हुई थी जिसमें जॉर्ज क्लोनी ने काम किया था। इस फिल्म के लिए क्लोनी को अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर भी दिया गया था। इस फिल्म में जॉर्ज क्लोनी ने एक CIA ऑपरेटिव का रोल प्ले किया था। इस फिल्म की शूटिंग के वक्त एक सीन के लिए क्लोनी के कैरेक्टर को एक चेयर से बांधा गया था और टॉर्चर किया जा रहा था। इस सीन के वक्त क्लोनी को जिस चेयर पर बांधा गया था वो चेयर गलती से पीछे की तरफ पलटकर गिर गई और क्लोनी के सर पर चोट आई, लेकिन उस वक्त सबने सोचा कि ये चोट सिर्फ एक माइनर इंजरी ही है और शूटिंग को कंटिन्यू कर दिया गया। हावेवर आगे चल के क्लोनी के सर का दर्द बढ़ने लगा और बहुत ज्यादा तेज हो गया, लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वो अपने सर दर्द को कम करने के लिए अल्कोहल कंज्यूम करने लगे ताकि वो अपने काम पर फोकस कर सके। एंड में क्लोनी को ये पता चला कि सेट पर लगी वो चोट कोई माइनर इंजरी नहीं थी बल्कि एक बहुत गहरी अंदरूनी मार थी जिससे रिकवर करने के लिए क्लोनी की सर्जरी की गई। इस इंजरी की वजह से क्लोनी के हाथ से कई अच्छे रोल्स भी निकल गए। उन्हें द मैन फ्रॉम अंकल के लिए नेपोलियन सोलो का रोल भी ऑफर किया गया था, बट अपनी इस इंजरी और सर दर्द की वजह से उन्होंने ये रोल करने से मना कर दिया। इवेंचुअली ये रोल एंड में हेनरी कैविल को दे दिया गया। नंबर 4 पर जो एक्सीडेंट है वो मेज रनर द डेथ क्यूर 2018 की शूटिंग के वक्त हुआ था। मेज रनर सीरीज एक सरप्राइजिंगली गुड अडेप्शन थी और उन कुछ फिल्म्स में से थी जो कि ट्वाइलाइट और हंगर गेम्स से कुछ अलग थी। मेज रनर की सारी इंस्टॉलमेंट्स कमर्शियली सक्सेसफुल रही थी, दो इस फिल्म की एक बहुत ही अच्छी स्टार कास्ट भी थी जो कि मेन रीजन थी मेज रनर के सक्सेसफुल होने का। डेलन ओब्रायन की कैरिस्मेटिक परफॉर्मेंस ने इस फिल्म में अपना कमाल दिखाया था, बट इस फिल्म के थर्ड इंस्टॉलमेंट की शूटिंग के वक्त डेलन की जान जाते जाते बची थी। एक्चुअली में इस फिल्म की शूटिंग के वक्त डेलन को एक स्टंट करना था। इस स्टंट पे उन्हें एक कार से दूसरी कार के टॉप पर जंप करना था और इसीलिए उन्हें एक रस्सी से बांधा गया था जो कि आमतौर पर एक्टर्स की सेफ्टी के लिए ही किया जाता है, बट ये सेफ्टी प्रिकॉशन ही डेलन के लिए एक डेंजरस एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो गया। डेलन जिस रस्सी से बंधे हुए थे वो रस्सी कहीं जाकर फंस गई और डेलन ओब्रायन नीचे गिर गए। नीचे गिरने के कारण डेलन की चीक बोन और ऑर्बिट सॉकेट फ्रैक्चर हो गया। इस इंजरी की वजह से फिल्म की शूटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया ताकि ये 24 ईयर ओल्ड एक्टर खुद को रिकवर कर सके। इवेंचुअली ये इंजरी कुछ हफ्तों में ठीक नहीं हो पाई और मेज रनर डेथ क्यूर की शूटिंग को 1 साल के लिए रोक दिया गया। थैंकफुली 1 साल बाद डेलन ठीक हुए और डेथ क्यूर को 2017 फरवरी की बजाय 2018 जनवरी में रिलीज किया गया। नंबर 3 थर्ड इंसिडेंट हुआ था लिव फ्री और डाई हार्ड फिल्म की शूटिंग के वक्त। लिव फ्री और डाई हार्ड 2007 की एक फिल्म थी जिसमें एक्टर ब्रूस विलिस ने काम किया था। इस फिल्म में लैरी रिपन क्रोगर ब्रूस के स्टंट डबल थे। लैरी रिपन क्रोगर हॉलीवुड के सबसे एक्सपीरियंस स्टंट डबल है। इन्होंने 100 से भी ज्यादा फिल्म्स और टीवी शोज में एज अ स्टंटमैन काम किया है। लैरी लिव फ्री और डाई हार्ड में ब्रूस विलिस के स्टंट डबल थे, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के वक्त लैरी के साथ उनकी लाइफ का सबसे बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। इस फिल्म में एक स्टंट परफॉर्म करते वक्त लैरी 25 फीट की हाइट से नीचे गिर गए थे। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद लैरी को एक अनकॉन्शियस हालत में जमीन पर पड़े हुए पाया गया था। इतनी ऊपर से गिरने के बाद लैरी को कुछ बहुत ही सीरियस इंजरीज हुई थी। उनकी बहुत सारी फेशियल बोन्स और रिब्स फ्रैक्चर हो गई थी। उनकी दोनों रिस्ट की हड्डियां भी टूट गई थी और उनके लंग भी डिफ्लेटेड हो गए थे। इतने ज्यादा इंजरीज के कारण इस फिल्म की शूटिंग को कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया था। आफ्टर दिस इंसिडेंट ब्रूस विलिस रोज लैरी से मिलने जाया करते थे और कई बार वो उनके पेरेंट्स के साथ हॉस्पिटल में रुक भी जाया करते थे। थैंकफुली लैरी रिपन क्रोगर ठीक हो गए और इतने बड़े हादसे के बाद भी उन्होंने खुद ही ब्रूस के स्टंट डबल का काम किया। 2007 की फिल्म में भी और 2013 की फिल्म अ गुड डे टू डाई हार्ड में भी। सीरियसली स्टंट डबल्स और एंजल्स वो इतने ज्यादा परेशानियों के बाद भी हिम्मत नहीं हारते और अपना काम पूरे दिल से करते हैं।
नंबर 2, सेकंड इंसिडेंट हुआ था वैम्पायर इन ब्रुकलिन की शूटिंग के वक्त। वैम्पायर इन ब्रुकलिन 1995 की एक हॉरर कॉमेडी फिल्म थी जिसमें एडी मर्फी और एंजेला बेसेट जैसे स्टार्स थे। इस फिल्म को वेस क्रेवन ने डायरेक्ट किया था। वैम्पायर इन ब्रुकलिन वेस क्रेवन की डायरेक्ट की हुई सबसे बेस्ट फिल्म नहीं थी, लेकिन इस फिल्म से जुड़ी एक सबसे रिग्रेटेबल बात ये थी कि इसकी शूटिंग के टाइम एक स्टंट परफॉर्मर की डेथ हो गई थी। एक्चुअली में इस फिल्म में एक सीन के लिए एंजेला बेसेट को एक स्टंट करना था, पर वो स्टंट एंजेला बेसेट खुद नहीं परफॉर्म कर रही थी, बल्कि उनके स्टंट डबल सोंजा डेविस कर रही थी। इस स्टंट को परफॉर्म करते वक्त डेविस 42 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गई थी। आफ्टर दिस स्टंट शी वॉज इन वेरी क्रिटिकल कंडीशन। सोंजा डेविस के पेरेंट्स ने पैरामाउंट स्टूडियोज एंड एडी मर्फी प्रोडक्शंस पर $10 मिलियन की मांग रखकर एलिजिंग दी थी कि फिल्म क्रू ने प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट्स पर ध्यान नहीं दिया था और इसीलिए उनकी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। हाउएवर सोंजा डेविस की इस केस की लीगल प्रोसीजर के दौरान ही डेथ हो गई। ये बात अब तक अनक्लियर है कि ये केस सेटल हुआ था या इसे ड्रॉप कर दिया गया था। अब बारी आती है नंबर 1 की। नंबर 1 पर है सबसे वर्स्ट एक्सीडेंट ऑफ ऑल टाइम। ये एक्सीडेंट हुआ था ट्वाइलाइट जोन की शूटिंग के वक्त। द ट्वाइलाइट जोन 1982 की एक फिल्म थी जो कि स्टीवन स्पीलबर्ग की प्रोडक्शन में बनी थी। ये फिल्म एक वंडरफुल आइडिया थी जब तक कि इसके सेट पर एक बहुत बड़ा हादसा नहीं हो गया। इस फिल्म के एक सीन को एक विंडी एरिया में शूट करना था। इस सीन में एक रेसिस्ट आदमी बताया गया था जो ट्वाइलाइट जोन यानी वियतनाम वॉर एरिया की तरफ जाकर 2 इनोसेंट बच्चों की जान बचा रहा था। इस कैरेक्टर को विक मॉरो ने प्ले किया था। इन दैट सीन बहुत सारे प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स जमीन से बहुत करीब उड़ रहे थे और साथ ही साथ बहुत ज्यादा तेज हवा भी चल रही थी। इवेंचुअली इस तेज हवा के चलने की वजह से ही एक हेलीकॉप्टर का कंट्रोल टूट गया और वो हेलीकॉप्टर विक मॉरो और उन दोनों बच्चों की तरफ बढ़ने लगा। इवेंचुअली ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया जिसकी वजह से विक और इन दोनों बच्चों में से एक की इंस्टेंटली डेथ हो गई और दूसरा बच्चा स्किड्स के नीचे क्रश हो गया। इन तीनों की उस सीन के बाद इंस्टेंटली डेथ हो गई और ये इंसिडेंट सबसे डेंजरस फिल्मिंग इंसिडेंट बनकर रह गया। आफ्टर दिस एक्सीडेंट वार्नर ब्रोस की वाइस प्रेसिडेंट जॉन सिल्विया ने सेट पर ज्यादा सेफ्टी और प्रिकॉशंस के लिए एक कमेटी बनाई जिसका नाम सेफ्टी बुलेटिन रखा गया। हाउएवर चेंजेस डिड नॉट कम आफ्टर दिस कमेटी हैज मेड। इस कमेटी के बनने के बाद भी फिल्म्स के सेट पर कई ऐसे और एक्सीडेंट्स होते ही रहे। अगर आपके पास फिल्म सेट पर हुए किसी ऐसे इंसिडेंट के बारे में कोई स्टोरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम अपने अगले वीडियो में इन स्टोरीज को शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही वीडियोस रोजाना पोस्ट करते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। गुड बाय, जय हिंद।